अकीला ने कभी सोचा नहीं था कि जिस औलाद के लिए उसने अपनी जवानी तबाह कर दी, अपनी आरजू का गला घोंट दिया, उन्हें काबिल बनने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही औलाद काबिल बनते ही उसे तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर छोड़ देगी। ऐसी एहसान फरामोश औलाद के होने से तो ना होना ही अच्छा है। अकीला शादी के महज 7 साल बाद ही बेवा हो गई थी। जिस समय अकीला के शौहर का इंतकाल हुआ था तब अकीला की उम्र सिर्फ 26 साल की थी और तब तक वह 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। फिर भी उसकी शादी के कई रिश्ते आ रहे थे और दूर दराज के ही नहीं बल्कि आसपास के भी कई नौजवान उससे शादी करने के लिए बेकरार थे। रिश्ते आए भी क्यों नहीं, अकीला थी ही ऐसी भला की खूबसूरत कि जो उसे एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। गदराया बदन, गोरा रंग, सुर्ख होंठ, लंबे काले और घने बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए थे। हुस्न की मलिका होने के बाद भी अकीला ने अपने इन 3 मासूम बच्चों की खातिर दूसरी शादी करना मुनासिब नहीं समझा और उनके अच्छे भविष्य के लिए दिन रात आस पड़ोस के कपड़े सिलकर उनकी परवरिश में बिजी होकर रह गई। अकीला का एक ही सपना था कि वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके और वे कामयाब इंसान बन जाएं। इसीलिए उसने दिन रात मेहनत की ताकि बच्चों की परवरिश अच्छी से अच्छी हो सके। अकीला की मेहनत रंग लाई। उसके तीनों बच्चे पढ़ने में काफी तेज थे और वे हर क्लास में फर्स्ट आया करते थे। इस तरह अच्छी पढ़ाई करके उसका सबसे बड़ा बेटा गुड़गांव में प्रोफेसर बन गया, दूसरा बेटा सरकारी डॉक्टर बना और तीसरा बेटा इटावा में लेक्चर बन गया। अकीला खुश थी, भले ही उसकी आंखों की रोशनी दिन रात काम करने से कमजोर हो गई थी। जवानी अब ढल चुकी थी लेकिन उसकी औलाद कामयाब इंसान बन चुकी थी। सबसे बड़े बेटे प्रोफेसर की शादी एक बहुत बड़े वकील की बेटी से हो गई थी जो शादी के 1 महीने बाद ही अपने शौहर के साथ गुड़गांव चली गई थी। दूसरा बेटा जो मेरठ में डॉक्टर था की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से हुई जो महज 2 हफ्ते बाद अपने शौहर के साथ मेरठ शिफ्ट हो गई। एक दिन खबर मिली कि उसके सबसे छोटे बेटे जो इटावा में लेक्चर था ने भी वहीं शादी कर ली और अकीला घर में अकेले रहने के लिए मजबूर हो गई। अकीला की तबीयत खराब होने लगी थी। जब उसकी औलाद को यह पता चला तो समाज के डर से तीनों बेटे घर आए और यह तय किया कि वे तीनों 4-4 महीने अम्मी को अपने पास रखेंगे। सबसे पहले बड़े बेटे का नंबर आया और वह अकीला को अपने साथ गुड़गांव ले गया। कुछ दिन तो सब ठीक चला पर जल्दी ही उसकी बीबी ने घर में लड़ाई शुरू कर दी और एक दिन बोली, मेरे बस की बात नहीं है इस बुढ़िया की सेवा करना। बेटे ने उसे समझाया, 4 महीने के तो बात है, बस तुम इन्हें यहाँ रहने दो और अपने साथ काम में लगाए रखो, तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। अब तो घर का सारा काम अकीला के जिम्मे हो गया। वह रात दिन घर के काम में लगी रहती। उसकी हालत नौकरानी से भी बदतर हो गई। खाना भी उसे रूखा सूखा दिया जाने लगा। जैसे तैसे अकीला ने 4 महीने वहां गुजारे। 4 महीने पूरे होने के बाद दूसरा बेटा वादे के मुताबिक अपनी माँ को लेने आया और अपने साथ मेरठ ले गया। वहां पर रहते हुए अभी 2 ही महीने गुजरे थे कि एक दिन उनके घर में पार्टी चल रही थी। मेहमानों का आना जाना लगा था। अकीला को अपने कमरे से बाहर न निकलने के लिए बोला गया था कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे, कोई पूछ लेगा तो बेइज्जती होगी। पार्टी देर रात तक चलती रही। अकीला भूख से बेहाल हो चुकी थी। अब उससे बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे के बाहर पड़े जूठे बर्तनों में से खाना उठाकर खाने लगी। अकीला ने जैसे तैसे अपना पेट भरा। अभी वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा ही रही थी कि उसकी बहू जो अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजर रही थी कि सहेली ने पूछा, यह कौन है? तभी अकीला का बेटा वहां झट से आ गया और बोला, यह हमारी नई नौकरानी है। ये अल्फाज जैसे ही अकीला के कानों में पड़े तो उसके होश उड़ गए कि आज एक बेटा अपनी माँ को माँ कहने में भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। अब सबसे छोटे बेटे का नंबर था। अकीला ने सोचा कि चलो इसे भी देख लेते हैं, यह भी बेटा रहा या नहीं।
या फिर अमीरी ने इसकी भी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। कुछ दिन बाद अकीला अपने सबसे छोटे बेटे के साथ इटावा चली गई। वहां गए हुए अभी 1 ही महीना हुआ था कि उसके बेटे ने साफ साफ बोल दिया, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, तुम्हें यहाँ सब काम खुद करना पड़ेगा और अपनी बहू का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अकीला रोज सवेरे उठती, नाश्ता बनाती, कपड़े धोती, दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती। उसके बाद घर की साफ सफाई का काम करना होता था। अकीला की बहू आराम से अपनी सहेली के साथ गपशप में मसरूफ रहती थी। बीच बीच में उनके लिए भी चाय नाश्ते का इंतजाम करना पड़ता था। अभी 1 ही महीना गुजरा था कि अकीला की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। 3 बेटे बहू होने के बावजूद अकीला एक लावारिस की तरह अपनी जिंदगी की बची सांसें ले रही थी और सोच रही थी कि उसकी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो ऐसी एहसान फरामोश औलाद मिली। इसी कश्मकश में अकीला ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और इस दुनिया से विदा ले ली। उसके मरने के बाद भी कोई उसे देखने वाला न था। 1-2 दिन इंतजार करने के बाद अस्पताल के कुछ लोगों ने मिलकर उसका कफन दफन किया। कुछ दिनों बाद जब अकीला का बेटा अस्पताल में उसे देखने आया तो सबको बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि आज 1 हफ्ते बाद उसे अकीला की याद आई थी। उसने अपना मोबाइल नंबर भी गलत दिया था। जो पता लिखवाया था वहाँ भी ताला लगा था, क्योंकि वह अपनी बीवी के साथ घूमने गया था। बेटा अस्पताल से चुपचाप चला गया। हमारे समाज में अभी भी ऐसी एहसान फरामोश औलाद मौजूद हैं जो कामयाब होने के बाद अपने माँ बाप की उस मेहनत को भूल जाती है।